पुराने टाइम में एक बहुत ही गरीब घर का लड़का हुआ करता था जो एक साहूकार के घर में बकरियां चराता था। लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसते थे, उसके साथ कोई भी रहना नहीं चाहता था। लोग उसको पागल बोलते थे क्योंकि उसका एक सपना था कि वो उस टाइम का सबसे बड़ा वॉरियर बनना चाहता था। पुराने टाइम में राजा महाराजा के बेटे ही योद्धा बनते थे और उस लड़की के पास ना पैसा था ना पावर, और ना ही वो शरीर से मजबूत था, बहुत कमजोर था। तो लोग उस पर हंसते थे, उसको मारते थे, उसके साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, उसको बहुत बेइज्जती की जाती थी। बट द थिंग इज कि उसने सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया और वो उस टाइम का सबसे पावरफुल योद्धा बना। उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए, उसने एक राजकुमारी से शादी की और वो एक राज्य का किंग भी बना। कैसे? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे पास न पैसा है, न पावर है, न किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर हम इस दुनिया में क्या करें कि ये दुनिया हमारी बहुत इज्जत करे, हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत पावर हो, खूबसूरत लाइफ पार्टनर हो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं उस सफर लड़की के बारे में जिसका स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और उसका एटीट्यूड मेरे को बहुत ऑसम लगा। उसी के स्टोरी से हम कुछ लेसन्स उठाएंगे जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा गरीब था, उसके मुकाबले में बाकी लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। उसके आसपास के लोग, वो एक साहूकार के यहाँ बकरी चराता था और जंगल में जाके ऐसे फालतू का घूमता फिरता रहता था और नशे वाली चीज़ें खाकर सोया रहता था। तो ये ऐसे टाइम पास करता था। एक दिन उसको समझ आया कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं करना है और उसने ना अपनी हर आदत चेंज करने की ठान ली। उसका सबसे बड़ा सपना था एक योद्धा बनने का। तो अब जब भी वो जंगल में जाता, टाइम वेस्ट नहीं करता, एक बड़ा सा पत्थर ले लेता, उस पर छेनी हथौड़ी से मारने लगता था। रेगुलर ये चीज़ वो करने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि वो पत्थर को एक मूर्त का रूप दे रहा है। धीरे धीरे करके वो रेगुलर ये काम करने लगा और पत्थरों को मूर्त का रूप देने लगा। जहाँ वो जंगल में नशीली पदार्थ खाकर सोया रहता था, वहाँ अब वो जंगल के बहुत सारे स्वादिष्ट फलों को खाता था और बहुत ज़्यादा काम करता था, फिर थकता था, फिर खाता था। रेगुलर बहुत ज़्यादा मेहनत करने और बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उसका शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया और पत्थर को मूर्त देने की शौक ने उसे राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार बना दिया। उसे समझ आया कि वो अपनी मूर्तियों को बेच सकता है और वो अपनी मूर्तियों को अलग अलग राज्य में ले जाकर बेचा और बहुत सारे पैसे कमाए। और उसके बाद उसने एक टीम बनाई जिसको सिखाया कि कैसे मूर्ति बनाई जाती है और कैसे उसको बेचा जाता है। और धीरे धीरे करके वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब इसके व्यापार से बहुत अच्छे खासे पैसे आने लगे थे और इसने सोचा कि अब ये अपना अधूरा सपना पूरा करेगा। ये उस टाइम के सबसे बड़े योद्धा के गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आप सिखाइए। ये उनकी फीस भरता है और उनसे सीखने लगता है। उनसे तरह तरह के अस्त्र और युद्ध करने के तरीके सीखता है। ये इतना मन से सीखता है कि गुरु का भी फेवरेट होता है। एक बहुत बड़ा योद्धा बन जाता है शिक्षा खत्म होते ही। और उसके बाद ये चैलेंज कर देता है उस टाइम के सबसे बड़े योद्धा को, जो कि लोग कह रहे थे कि बहुत मूर्खता है। ये लोग कह रहे थे तू पागल है, तू मारा जाएगा। आज तक उसने कोई भी युद्ध हारा नहीं है, लेकिन इसको खुद पर बिलीव था। इसने किसी की नहीं सुनी और ये लड़ता है, बहुत मार खाता है, बहुत मार खाता है, लेकिन अंत में जाकर उसको हरा देता है और इसके साथ ही उस वक्त का सबसे बड़ा योद्धा बन जाता है और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। इसके चर्चे पूरी दुनिया में गूंजने लगते हैं। एक राज्य की राजकुमारी इसे बहुत पसंद करने लगती है और उसके बाद शादी का प्रस्ताव आता है। इसकी शादी हो जाती है उससे और उस राज्य का ये किंग बन जाता है। तो जो लोग उसको ठुकराते थे, जो लोग उसके साथ नहीं रहना चाहते थे, उसको तंग करते थे, इरिटेट करते थे, उसकी बेइज्जती करते थे, अब वो उसके दरबार तक में भी नहीं घुस सकते थे उससे मिलने के लिए। तो इस स्टोरी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जिसको हम सीख के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला है रॉन्ग हैबिट्स को राइट हैबिट्स में चेंज करना। जैसे उसके बैड हैबिट्स थे टाइम पास करना, नशा करना, घूमना, हमारे भी बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं। लाइक सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट करना, फालतू का घूमते रहना, लेजीनेस की वजह से काम नहीं करना, मास्टरबेशन करना, बहुत ज़्यादा नशा करना, बहुत सारे हमारे बैड हैबिट्स होते हैं। तो इन बैड हैबिट्स को हमें गुड हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा। जैसे फालतू का सोशल मीडिया यूज़ करने से अच्छा आप कोई अच्छा बुक पढ़ लो या फिर इंस्पिरेशनल वीडियो देख लो। फालतू का नशा करने से अच्छा हेल्दी फूड्स खा लो, जिम ज्वाइन कर लो। फालतू का मास्टरबेशन करने से अच्छा नो फैब ब्रह्मचर्य स्टार्ट कर दो। फालतू का लेजीनेस दिखाने से अच्छा कोई आउटडोर गेम खेलो और एनर्जेटिक रहो।
एंड सबसे बेस्ट हैबिट, स्किल्स सीखो। जैसे वो मूर्तिकार बना, वॉरियर बना, ये सब ने उसमें स्किल्स थे जिसको मोनेटाइज करके उसने बहुत सारा पैसा कमाया और फेमस हुआ। आप भी स्किल्स सीखो जिसको मोनेटाइज करके बहुत सारा आप पैसे कमा सकते हो और फेमस हो सकते हो। सेकेंड जो चीज़ आपके अंदर होनी ही चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। देखो उसने सोचा नहीं था कि छेनी हथौड़ी से पत्थर तोड़ तोड़ के वो इतना अमीर हो जाएगा, बट स्टिल हुआ। रीज़न कंसिस्टेंसी। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, जिम बहुत जोश में शुरू करते हैं लेकिन 15 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाते। नो 5 स्टार्ट करते हैं, रिलैप्स होने के बाद दोबारा नहीं करते हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत सोचते हैं लेकिन ट्राई कभी नहीं करते। भाई ऐसे नहीं होता ना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कोई भी चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हो, विदाउट कंसिस्टेंट रह के आप उसे अचीव नहीं कर सकते। जब पानी बूंद बूंद करके एक पत्थर पर गिरती है और उसमें छेद कर देती है, तो आप समझ सकते हो कंसिस्टेंसी का क्या पावर होता है। थर्ड है बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया वालों ने हमेशा उसे कहा कि तेरे से नहीं होगा, तो उस लायक नहीं है, तो डिजर्व नहीं करता है। लेकिन उसने मान रखा था कि मैं डिजर्व करता हूँ। उसे खुद पर बिलीव था और उसने अचीव किया। हमेशा खुद पे बिलीव रखना चाहिए। दुनिया वाले कुछ भी बोले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस दुनिया में हमेशा 80-20 रूल चलता है। मतलब हर 5 आदमी में कोई एक आदमी आगे बढ़ना चाहता है, मगर उसके आसपास के 4 आदमी उसका पैर खींच लेते हैं। कोई भी काम करने जा रहे हो, खुद पर बिलीव रखो कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आप खुद पर बिलीव रखते हो तो कोई भी आ जाए आपके सामने, आप नहीं हारोगे, आप चीर के निकल जाओगे। आपके पैर भले ही जमीन पर हों, मगर हौसला आसमान में जाने की रखो। लोग पैर खींचेंगे, मगर आप आगे बढ़ते जाओ, वो गिरते जाएंगे। 4 लर्निंग मेंटालिटी। उसने एक चीज़ सीखी थी कि जो भी चीज़ सीखो इस तरह सीखो कि उसके एक्सपर्ट्स भी वो चीज़ बाद में तुमसे सीखने आए। तो आप अपनी ज़िंदगी में अभी जो भी कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो या तो छोड़ ही दो या फिर बहुत अच्छे से करो, क्योंकि कोई भी स्किल आपको कहीं तक पहुंचा सकता है। कोई भी स्किल जिसमें आप मास्टर हो वो आपको चमका सकता है। आपने देखा ना, उसने पत्थर तोड़ के इतना मुकाम हासिल किया। तो आप कोई भी स्किल में अगर मास्टर हो जाओ तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो, बट आपको मास्टर होना पड़ेगा उसमें। 5 देयर इज़ नो लिफ्ट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं होता, आपको सीढ़ियाँ लेनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप। ज़िंदगी में लक भी आपका तभी साथ देती है जब आप मेहनत करके कुछ हासिल करना चाहते हो या करते हो। देखो इसका लक कहाँ चमका, जब राजकुमारी ने इसे ऑफर दिया तब ये किंग बना। यहाँ लक बोल सकते हो आप, बट उससे पहले उसकी मेहनत थी, उसने मेहनत करी तभी लक चमका ना। एक बहुत अच्छी कहावत है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। बाकी वीडियो को एक लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो माई टिप्स की पेड कंसल्टेंसी लें, मैं पर्सनली आपसे बात करता हूँ वहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू। बाय द वे, आपने अपने भाई समर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया क्या यार? सिर्फ मॉडल्स को फॉलो करोगे? अपने भाई समर को फॉलो करो, जो कुछ अच्छा सिखा रहा है उसको फॉलो करो। जाओ फॉलो करो अपने भाई को।